बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कल आने वाला जो दिन है 28 जून का महीना है और सन है 2025। डॉट मिनट पाई ऑक्शन का आखिरी दिन, जहां तमाम बोलियां तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ, बल्कि ये सफ़र आगे ही जाएगा। तो उससे पेशतर पाई नेटवर्क कोर टीम की तरफ से, पाई नेटवर्क की तरफ से एक नई अपडेट आई है। उसका हम आपके सामने ज़रूर तज़किरा करेंगे और बताएंगे कि इस फंक्शन की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और इस अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि डॉक्टर निकोलस कोकलेसन ने सन 2025 14 मई से 16 मई तक होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, कंसेंसस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो अहम बात की थी वो जनरेटिव AI के मुतल्लिक बात की थी। उन्होंने GCV वैल्यू के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। इसका मतलब है ये टूल्स, ये जो एप्लीकेशन है या जो भी ये इन्होंने इस एप्लीकेशन का ऐलान किया है, उसकी वर्किंग के हवाले से वो तमाम फोकस उनका इसी बात पर रहा है कि ये जो दौर है AI का दौर है, ये जो दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। दोस्तों, जहां जनरेटिव AI के बेशुमार फ़वाइद हैं, वहाँ नुकसानात भी हैं कि बेशुमार हुनरमंद, बेशुमार ज़हीन लोग अपने पेशा वाराना जो महारत रखते थे उससे महरूम हो जाएंगे। तिब का शोबा नहीं, डॉक्टर का शोबा ख़त्म हो जाएगा, लॉयर का शोबा ख़त्म हो जाएगा, इंजीनियरिंग का शोबा ख़त्म हो जाएगा, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ टीचिंग के शोबों को भी ज़वाल आ जाएगा, क्योंकि तमाम चीज़ों को अब आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालने वाला है। तो ये जहाँ दुनिया तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर है, तो वहाँ पर ये नुकसानात भी हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंसानी जहन का कोई आर्टिफिशियल मुकाबला नहीं कर सकता। मसनूई ज़हानत कभी भी हकीकी ज़हानत का मुतबादिल नहीं हो सकती, लेकिन इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जाएंगे पाई ब्राउज़र के ऊपर तो आपको ये नई एप्लीकेशन मिलेगी। तो हम पाई ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो टूल्स हैं या ये एप्लीकेशंस हैं वहाँ किस तरीके से काम करती हैं और हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं पाई ब्राउज़र की तरफ, हम और आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोर पाई एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं, पढ़ते हैं इसको। एक्सप्लोर थर्ड पार्टी सर्विसेज कनेक्टेड टू पाई। तो यहाँ थर्ड पार्टीज़ को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपनी एप्लीकेशंस, अपनी ज़हनी तवानाई, अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपने विचार को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ब्राउज़ बाय कैटेगरी दी गई है, हाईएस्ट स्टेक्ड है, सर्विसेज हैं, मैनेज ऐप्स हैं और आपकी है ऐप्स स्टूडियो जो बड़े काम की एप्लीकेशन है। तो हम इसको देखने के लिए विज़िट करेंगे अपने पाई ब्राउज़र के अंदर, जहां मुख्तलिफ आपको टूल्स मिलेंगे। अब ये नए टूल्स इसमें शामिल कर दिए गए हैं, इनमें इजाफ़ा हो गया है। तो हम चलते हैं पाई ब्राउज़र पर, फिर हम इसके मुतालिक आपको तमाम आगाही, तमाम अवेयरनेस और तमाम इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से वर्क करती है, काम करती है। तो चलते हैं पाई ब्राउज़र पर। हम और आप मौजूद हैं
पाई ब्राउज़र के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स जिन्हें हम टूल्स कह सकते हैं मौजूद हैं। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने नज़र आ जाएगा पाई जनरेटिव एआई ऐप स्टूडियो। बड़े काम की चीज़ है, इसको जाने बगैर हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करती है। तो हम एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, ये कि हमने एप्लीकेशन को क्लिक और हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ गया। इंटरफेस में जहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू पाई ऐप स्टूडियो, द विजन ऑफ द पाई ऐप स्टूडियो is to empower everyone, people to create, own and operate apps without a technical background, made possible through AI and the tools offered by networks and its community। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात की जा रही है कि जिस तरीके से आप गूगल ब्राउज़र में मौजूद चैट जीटीपी को इस्तेमाल करते थे, या डीप सीक को जो एक चाइना की मशहूर एआई एप्लीकेशन है, इसी तरीके से आप देखें व्हाट्सएप की भी एआई एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों, बेटा वर्जन एक ऐसा प्री रिलीज़ सॉफ्टवेयर होता है जो आमतौर पर महदूद यूज़र को दिया जाता है ताकि वो इसे इस्तेमाल करके मसाइल की निशानदेही करें और तजावीज़ दे सकें, काबिल इसके कि इसे मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए जारी किया जाए। असल में इसमें अक्सर तमाम अहम फीचर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ इससे अभी भी जो है ख़राब या जिसे हम बग्स कहते हैं उसे गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। इसलिए रियल दुनिया में तजुर्बा करने से पहले तमाम यूज़र को इसे रोज़मर्रा हालात में इस्तेमाल करने के लिए जो है इसे दिया जाता है, ताकि जो कुछ भी छुपी हुई खामियाँ या खूबियाँ हैं वो सामने आ जाएं, और सार्फिन से कहा जाता है कि वो ख़राबियों की, उन बग्स की रिपोर्टिंग करें, निशानदेही करें, अपनी राय दें, अपनी ओपिनियन दें, ताकि उसे बेहतर अंदाज में बेहतरीन तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया जा सके। और ये जो महदूद वक्त या फीचर्स होते हैं, बाज़ बेटा वर्जन जो है महदूद मुद्दत के लिए भी जारी किए जाते हैं। इनमें जो तमाम खुसूसियात शामिल की जाती हैं, मिसाल के तौर पे एक मोबाइल एप्लीकेशन का बेटा वर्जन ज़्यादातर काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्रैश भी हो सकता है। इसी तरह एक गेम का बेटा वर्जन खेलने की इजाज़त तो देता है, लेकिन ग्राफिक्स या जो साउंड्स होते हैं या आवाज़ें होती हैं वो मुकम्मल नहीं होती, तो वो भी जो है जांचने और परखने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के जो मराइल होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। जो फिज़िक्स जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्फ़ा, बेटा और गामा, ये जो रेज़ होती हैं उसी हवाले से इसके नाम रख दिए गए हैं। जो पहला होता है सॉफ्टवेयर की जो वर्जन होता है उसे अल्फ़ा के नाम दिया गया है। जो इब्तिदाई जो है टेस्टिंग की जाती है, इसके बाद आपके सामने वो बेटा वर्जन आ जाता है जिसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। ये तकरीबन इसमें कुछ खूबियों और खामियों को चेक किया जाता है। फिर इसके बाद एक होता है RC, रिलीज़ कैंडिडेट, यानी मुमकिन तौर पर उसको फाइनलाइज़ किया जाता है, आखिरी चेकिंग होती है, और फिर जब मुकम्मल तौर पर ये बन जाता है तो उसे स्टेबल रिलीज़ का नाम दिया जाता है, यानी स्टेबल हो जाता है, और ये हतमी वर्जन होता है जो सब के लिए जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये अभी बेटा वर्जन के ऊपर है और हम बेटा वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके हैं। तो अब हम अपने असल काम की तरफ लग जाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर से पहले आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का एक लिखा हुआ है एक्सेस योर एप्लीकेशन, और नीचे लिखा हुआ क्रिएट न्यू ऐप। तो हम चेक करते हैं नया ऑप्शन न्यू क्रिएट ऐप को क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं वो हमें कौन से पेज पे लेके जाता है। हम और आप पढ़ते हैं बेटा वर्जन के हवाले से ऐप स्टूडियो बेटा वर्जन
think about something specific that you are really good at and others want to learn more about. It could be your profession, a skill you have developed through experience, or a topic you have explored deeply out of passion. What is your domain knowledge? अब यहाँ उन्होंने एक सवाल किया है कि आप किस किस्म का डोमेन पसंद करते हैं। डोमेन की नॉलेज के हवाले से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपके सामने ये फिगर्स नज़र आ जाएगा, जहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कोई सी भी चीज़, कोई सी भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, चाहे फेसबुक की तरह बनाना चाहते हैं, यूट्यूब की तरह बनाना चाहते हैं, या किसी और एप्लीकेशन जो आपको अच्छी लगती है वो बनाना चाहते हैं, तो वो आपको मौका प्रोवाइड करेगा। और उसकी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दी है। मिसाल के तौर पर आप डिज़ाइन एंड आर्ट्स के ताल्लुक़ से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। पेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, स्किन केयर के हवाले से जो रूटीनेस होती है उसके हवाले से कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, मेडिटेशन के हवाले से या माइंडफुलनेस के हवाले से, या पेरेंटिंग टिप्स जो होती हैं उसके हवाले से, या फिर कुकिंग ऑथेंटिक फूड के हवाले से आप कुछ वर्किंग करना चाहते हैं, तो ये तमाम मौके और तमाम चांस आपको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में ये काम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जनरेटर आपके लिए तैयार करके देगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इस्तेमाल करते हुए आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियोस आपको नज़र आती हैं, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ही कमाल है। बिल्कुल उसी अंदाज में ये एप्लीकेशन काम करेंगी और फ्यूचर में अगर आपकी ये एप्लीकेशन उसी तरह फेमस हो गई जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, आपकी व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इस तरीके से अगर ये फेमस हो जाती है तो फिर पैसा आपके पीछे होगा, आप भाग रहे होंगे और दौलत आपके कदमों का ढेर होगी। तो देख लेते हैं, हम लिखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और लिखते हैं अपना पसंदीदा मौजू कि हमें क्या चाहिए। हम वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो क्रिएट के हवाले से यहाँ हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक नया इंटरफेस होगा जहाँ लिखा होगा कि डू यू थिंक योर एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इज सूटेबल फॉर क्रिएटिंग ए चैटबॉट। तो जो भी आपका माइंडसेट है उसके हवाले से ये चैटबॉट आपका सारा काम करेगा। तो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए होंगे, एक यस या और एक होगा नो। तो हम पहले आपके सामने क्लिक कर चुके हैं, तो आप यस लिख दीजिए और यस लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिर वो आपसे एक बार पूछेगा कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चाहते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम अगर चाहें तो थंबनेल के मुतालिक लिख सकते हैं, हम चाहें तो हैशटैग जो भी आपको चाहिए वो आपको क्रिएट करके देगा। तो हमें चाहिए थंबनेल, तो वो थंबनेल बना के देगा यूट्यूब का। तो यूट्यूब का हम लिखते हैं इसको ऊपर और फिर इसके बाद हम इसको डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका इंटरफेस बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह आप चैट जीपीटी का देखते हैं, व्हाट्सएप का देखते हैं या डीप सीक का देखते हैं, या वो मुख्तलिफ वो एप्लीकेशन जो एआई टूल्स बनाती हैं इसी तरीके की उसकी जो पिक्चर्स होती है और आप नीचे लिख देते हैं तो वो क्रिएट कर देता है जो कुछ आपके जहन में, आपके माइंड में होता है और वो आपके सामने उसकी अमली तस्वीर पेश कर देता है। तो हम इसके ऊपर अपनी मनपसंद जो चीज़ लिखना चाहते हैं लिख देते हैं और फिर देखते हैं नतीजा क्या होता है। देखिए नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा और आप पढ़ सकते हैं दिस इज़ ए टेस्ट रेस्पॉन्स। मकसद ये जो कुछ हमने प्रोसेस किया ये एक टेस्ट है और इस टेस्ट के नतीजे में अभी कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं शुरू के अंदर ये एक बेटा वर्जन है, इसलिए यहाँ तक जो प्रोसेस है हमने आपके सामने रख दिया है। मकसद ये होता है कि
یہ جو ہے فیوچر کے اندر کس طریقے سے ورک کرے گا، آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس طریقے سے ورکنگ کرنی ہے فیوچر کے اندر اپنی اپلیکیشن کو لے کے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ آپ فیس بک کی طرز پہ بنائیں یا یوٹیوب کی طرز پہ بنائیں یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی اپلیکیشن کریں گے تو پھر یہ تمام ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے آئے گی اور پھر آپ فیوچر کے اندر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ پروسیس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ابھی بیٹا ورژن ہے، اس کے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، بگس بھی ہیں، تو دیگر چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم آپ کو اسی پیج کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں ہم آپ کو ایک اہم انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو والیٹ ہے جس میں آپ کی قیمتی پائی رکھے ہوئے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو ہم اس پیج کی طرف چلتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہماری ویڈیو پوری سنیے تاکہ آپ اسکپ کریں گے تو پھر آپ ان حقائق سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کے فیوچر میں کام آئے گا۔ تو چلتے ہیں اس پیج کی طرف۔ فرینڈز ہم اسی پیج پہ واپس آ چکے ہیں جس پیج سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ دیکھیے دوستو، ہم نے آپ کو تمام انفارمیشن دے دی ہے اور اب آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو یہاں لکھا ہوا ہے ایکسیس یور ایپلیکیشنس، تو اس سے پیشتر آپ جو ہے ڈسکلیمر کو ضرور پڑھ لیجئے۔ آپ اس کے اندر جو انٹر ہونے کی کوشش نہیں کیجئے کیونکہ ہم نے اپنی دوسری جو اپلیکیشن ہے وہاں سے آپ کو جانکاری دی ہے اور کچھ انفارمیشن ایڈ کر کے تمام جو باتیں ہیں ڈسکلیمر کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کہیں آپ کے ساتھ اسکیم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بیٹا ورژن ہے اور بیٹا ورژن کے اندر بے تحاشا جو ہے نقص ہوتے ہیں، ڈیفالٹ ہوتے ہیں، بگس ہوتے ہیں جو آپ کی والیٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے والیٹ کو سیو کیجیے کیونکہ ہم ہمیشہ آپ کے والیٹ کی جو ہے حفاظت کی ہی بات کرتے ہیں، جو فیچر آپ کا والیٹ سے وابستہ ہے، اور یہی فیچر جو والیٹ کا ہے وہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا کارآمد ہوگا۔ تو اسکیم سے بچنے کے لیے صرف آپ اسی حد تک محدود رہیے۔ تو دوستو پھر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجیے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔